डू यू थिंक वी आर लाइक अ कंफ्यूज्ड नेशन आइडियोलॉजिकली कल्चरली? नेशन का चलें, नेशन नहीं, का जो भी एक वो हमारे ना दो हमारी बातों में कॉन्ट्रडिक्शन बड़ी है और दिलचस्प कॉन्ट्रडिक्शन है। मसलन मुसलमान एक कौम है, उन्होंने अपना मुल्क अलग बना लिया। ये बात आपको एक जुमले में पढ़ाई जाती है, अगले जुमले में कहा जाता है हम एक हुजूम हैं, हम कौम नहीं बन सके। भैया आप तो कौम थे। अगर आप कौम थे तो फिर आप कैसे कौम नहीं रहे? और अगर आप कौम नहीं थे और आपको जबरदस्ती कौम बनाने की कोशिश की गई, गलत ग्राउंड पे बनाई नहीं, लेकिन वो कौम हमें कभी कभार तो नज़र आती है ना पाकिस्तान में। जब क्रिकेट मैच, नहीं, इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच है, अभी PSL के फाइनल के ऊपर हमें पूरी कौम नज़र तो आएगी। इंडिया पाकिस्तान का मैच ना होना तो क्रिकेट भी एक फ्लॉप स्पोर्ट्स है। ये तो अभी हमने देख लिया ना। और इंडिया और पाकिस्तान के मैच को भी आप इस तरह, ICC इस तरह ब्रॉडकास्ट करता है, टू राइवल्स, रवायती हरीफ। यार आप सियासत को फिर दो कौमी नजरिया ले आओ ना। फिर वो तो आपको विराट कोहली की पोस्ट लगी होती है और नीचे कमेंट्स में महमूद गजनवी के किस्से चल रहे होते हैं। ये कोई बात है? ये कोई लॉजिक है? हम यहां तक पहुंचे हुए हैं। सो स्पोर्ट्स है ना, आप स्पोर्ट्स के नाम पे इकट्ठे नहीं होते अभी भी। अगर आप कहेंगे ना कि क्रिकेट एक ऐसी स्पोर्ट्स है पूरी कौम को इकट्ठा कर लेती, नहीं, वो आप पूरे का पूरा एक पॉलिटिकल, एक क्या कहेंगे उसको, हाइपर नेशनलिज्म बेस्ड एक नैरेटिव बनाते हैं। यार कल इंडिया से मैच है, वर्ल्ड कप हार जाओ, इंडिया से जीत जाओ। वहां भी यही हो रहा होता है, इंडिया में भी। मतलब उसका कुनाल का बड़ा अच्छा वो है ना कि अगर पाकिस्तान ना होता तो तू क्या पैट्रियोटिक होता? ठीक है, अब इंडिया से अगर आप पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट निकाल दें तो क्या रह जाएगा पीछे? अच्छा, एक चीज़ मैंने और भी नोट किया, मैं जब इंग्लैंड में पढ़ रहा था, अब हमारे साथ बहुत से इंडियंस थे। जो पेट्रियाटिज़म हमें पाकिस्तानियों में नज़र आता है ना, एक है पेट्रियाटिज़म, एक है तालिबान लेवल का पेट्रियाटिज़म। उसको आई डोंट नो, मैं आजकल वर्ड ढूंढ रहा हूँ कि क्या दिया जाए। बट इंडियंस में वो नहीं है इतना। दे आर अ पेट्रियाट, मतलब दे आर लाइक वी आर इंडियंस, ये वो सारा, बट उनमें वो एक्सट्रीमिज़म, मतलब मैं तो अब उसको एक्सट्रीमिज़म कहने लगी हूँ। जो लोग बहुत ज़्यादा वो भी करते हैं कि नहीं जी, अब हमने जो एक डिजिटल अपनी जनरेशन पैदा की है 2008-9 के बाद, एक नैरेटिव कर करके, वो मेरे ख्याल से तालिबान से भी शायद ज़्यादा ख़तरनाक बन भी गई है और बन चुकी है, और आगे पता नहीं उनका क्या होना है। अब इसमें मैं थोड़ा सा आपसे डिसएग्री करूंगा। आई बिलीव कि इंडियंस का जो अपनी लैंड के साथ प्यार है ना, उसकी फिर कोई रीज़न है। और ठीक है, वो भी उसी तरह हमारी तरह ही गालियाँ देते होंगे, उनको भी उसी तरीके के मसाइल हैं, वो भी बिचिंग करते हैं, वो हम सब करते हैं। वहाँ पे स्टेट लेवल ज़्यादा है, लाइक दे आर मोर बंगालीज, दे आर मोर सिंधीज, दे आर मोर पंजाबी। उस चीज़ का वो मान लेते हैं, उस चीज़ का वो फ़ख्र करते हैं, और बहुत अच्छी बात है। लेकिन उनका ना बड़ा ग्राउंडेड है, जितना भी है ना उनका बड़ा ग्राउंडेड है अपने मुल्क के साथ, जो भी प्यार है। वो एक ऑर्गेनिक, एक जरा बैठा हुआ, एक हमारा बेशक इधर है कि लेकिन Yeah. उसकी बेस नहीं है कोई। आप देखें ना, आप पिशावर के बंदे से, अब पिशावर चले रहने देते हैं, लाहौर के ऐसे बहुत सारे लोग हैं। एक ज़माने में वो वीडियो भी BBC पे चली थी कि वो सड़क पे खड़े होकर पूछ रहे, आप कभी कोयटा गए? नहीं गए। आप कभी सिंध गए? यार आपके पास नॉलेज ही नहीं है सिंध के डिस्ट्रिक्ट्स का। आप यहीं बैठ के कह देते हो तबाह है सिंध, पीपल्स पार्टी लूट के खा गई। हाँ, खा गई होगी, जाके देख तो आओ ना। एक दफ़ा सिंधी से तो मिल आओ। तुम्हें सिंधी से मिलने में, सिंधी से बात करने में क्या मसला है? अपर पंजाब का बंदा साउथ पंजाब तक नहीं जाता। इतना आपने अपने आप को बंद किया हुआ है, और आपका टोटल वही जो नेशनलिज्म है वो बेस करता है टीवी से, एक ज़माने में रेडियो से, रेडियो के बाद टीवी से, और अब अल्हम्दुलिल्लाह 5th और 6th जनरेशन वॉर से, कि आपको बताया जाता है कि आपने कैसे रिएक्ट करना है अपने मुल्क के लिए। मैं वही कह रहा हूँ ना, हमारा रीज़न मेरिट नहीं है। अब जो मैं कोर्स का बता रहा था कि जिस तरीके की हमें किताबें पढ़ाई जाती थी, उसमें हिंदुओं के मुतल्लिक इतने पैथेटिक वर्ड्स थे। आज मुझे एम्बैरेसमेंट होती है कि यार हमारे साथ क्लास में भी तो पढ़ते थे बच्चे, वो घर जाके क्या सोचते होंगे। इसी मुल्क में रहते हैं यार, हालांकि वो इस मुल्क के लोकल हैं। आपने उनको एक तो माइनॉरिटी कर दिया अचानक से एक रात में, चलें माइनॉरिटी भी हो गए। कम से कम आप अपना कोर्स, आप अपनी पॉलिसी तो ऐसे बनाएं कि स्टेट ये साबित कर सके कि यार इट्स इक्वल फॉर एवरीवन। आप ऐसे चूज ना करें। तो वो जो एक और चीज़ मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग पिछले कुछ अर्से में पता चली थी, इंडियन डुअल नेशनल नहीं हो सकता। सही, वाह,
ये अब हो सकता है कोई मेरी करेक्शन कर दे, बट दिस इज सो फार आई हैव हर्ड, इंडियन डुअल नेशनल नहीं हो सकता। अगर आपने इंग्लैंड, यूएस, कनाडा कहीं की नेशनैलिटी लेनी है, आपने छोड़ देनी है। वो हमारे यहाँ कहते हैं वोट का हक दे दो। क्यों? मतलब मुझे इससे होता है, वो ना ओवरसीज बड़ा इस चीज़ पे वो तब खाते हैं, हम ओवरसीज, हम पैसे बेचते हैं, हम ये करते हैं। ठीक है जिगर, आपने मलका का हल्फ उठा लिया ना, डिसाइड आपने कर लिया, बस डिसाइड कर लिया, आप उसको टैक्स दे रहे हो। आप अगर यूके इराक पे अटैक कर रहा है, आपके टैक्स मनी से कर रहा है। आपको उसने इतनी इजाजत जरूर दी है कि लंदन की सड़कों पे निकलो, चीखे चूखे मारो, ये क्या हो रहा है फलस्तीन के लिए, हम ये, वो तो उसका सेकुलरिज्म है ना, वो तो वो सबको बोलने देता है, उसने आपको भी बोलने दिया, क्योंकि आपके बोलने से फर्क ही नहीं पड़ता। जहाज उसने उड़ाने, बम उसने गिराने, कल को वो हम पे भी बम गिराने आ जाएगा, आप उसको कुछ भी नहीं कर सकोगे, आप वहां बैठ के पैसा ही दे रहे होगे। तो ये हमारा अभी तक वही बात है ना कि वहां चले जाएंगे, 50 साल वहां रहेंगे, वहां की नेशनैलिटी भी ले लेंगे, उस जगह को भी ओन नहीं करेंगे। इंग्लैंड में और अमेरिका में इस तरह रहेंगे कि हम तो बस यहाँ कमाने आए हैं, हमने कभी वापस चले जाना है। इससे बेहतर है उसको ओन कर लो, माइग्रेशन की है तो कर लो। लेकिन उसमें ये भी है ना, फिर वो लोग आपको नहीं ओन करते ना फुली। सर जगह बनानी पड़ती है। देखिए आपका अपनी, जहाँ जो आपका होम ग्राउंड होता है ना, जो आपका होम ग्राउंड कह रहा हूँ, जो आपका होम टाउन होता है, जहाँ पे आप पैदा हुए होते हैं, जहाँ पे आपने अपना बचपन जवानी गुजारी होती है, उसकी कोई रिप्लेसमेंट नहीं होती कभी भी। आपका वतन वही लेकिन होता है। बाहर आप में ना एक वो पैट्रियोटिज्म ना एक अलग लेवल का आता तो है, क्योंकि आपको बाकी सारे लोग अपनी वतन से प्यार करने वाले मिलते हैं ना। आपको नजर आता है गोरा अपने से कितना प्यार कर रहा है, सिख तो बिल्कुल अपनी, अच्छा सिख पग के साथ ही फिर रहे हैं, ठीक है, और श्रीलंकन्स भी अपनी बोली बोलते हैं, तमिल भी ऐसे हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि एहसास कमतरीश टाइप नहीं, का। बाहर जाके आपको तमीज आती है ना, आप अपने बबल से बाहर निकलते हैं। मुताला पाकिस्तान और पीटीवी एंड 5th जनरेशन के बबल से आप जैसे निकलते हैं, आप कहते हैं अच्छा दुनिया बड़ी बेहतर जगह है, इंसान बड़े अच्छे से रहता है। सो आपका जैसे ही बबल टूटता है आप ठीक हो जाते हैं। लेकिन अब फिर वही वाली बात है कि हमारे बहुत सारी जो यहाँ से क्लास गई है बाहर, इट्स सो अनफॉर्चुनेट कि वो वहाँ पे कोई अच्छा इमेज नहीं रखते। ये आपने गोरों से पूछना है। आप कह रहे थे ना कि यार जगह जो है वो अगले जगह नहीं देते, जगह बनानी पड़ती है, आपने जगह को ओन करना होता है। आप देख लेना जो पाकिस्तानी वहाँ पे रहते हैं कितना कोई एडवेंचर करते हैं। मैं कह रहा हूँ ना, ये वहाँ पे इसलिए रहते हैं कि हमने पैसा कमाना है, पैसा कमा के पीछे भेजना है, मजबूर होते हैं। हमारी वो क्लास ही बेचारी लेबर गई हुई है या वर्किंग क्लास गए हैं, पता नहीं किस तरह पैसा जमा करके यहाँ से वो बाहर जाते हैं, उनकी सारी ज़िंदगी पैसा जमा करने में लग जाती है। वो उस जगह को कभी उस तरीके से ओन ही नहीं करते। फिर उनके फियर्स आ जाते हैं कल्चरल एंड रिलीजियस कि यार हमारे बाद हमारे बच्चों का क्या होगा, हम कहीं अपने मज़हब से, अपने कल्चर से दूर तो नहीं हो रहे। तो वो एक्स्ट्रा करने की कोशिश करते हैं। वही एक्स्ट्रा यहाँ पे करते हुए क्या मसला होता है? वो कहते हैं यहाँ ऑप्शंस नहीं है ना आपके पास। नहीं, यहाँ पर आप अपने कल्चर से क्यों दूर हैं? यहाँ पर जब आप अपने कल्चर पे चलते हैं तो आपको नज़र आता है कि यार मम्मी डैडी तो नहीं कर रहा। वो आप जेन जी की उस वक्त बात कर रहे थे, तो भाई जेन जी का इसमें कोई कसूर नहीं है। जेन जी आपको कॉम्प्लेक्स में देख रही है ना, वो अपने माँ बाप को देख रही है कि इसके माँ बाप पूरा जोर लगा रहे हैं कि किसी तरह से अंग्रेज हो जाएं, उनके कपड़े अच्छे हो जाएं, उनकी गाड़ियाँ अच्छी हो जाएं, होटल में जाके खाना खाने की एटिकेट्स उनको आ जाएं।